हमारा विश्वास हमें शिव के करीब में लेकर जाता है, शंकर के पास। देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी भजन नहीं किया, देवराज ने कभी शिवालय नहीं गया, देवराज ने कभी शंकर की स्तुति नहीं करी, देवराज ने कभी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी, फिर भी शंकर उसको नंदी पर बिठाकर, क्यों? क्योंकि उसके घर की माँ, उसकी बुजुर्ग माँ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार का, कुल का, वंश का एक व्यक्ति भी शंकर के मंदिर में शिव को जल चढ़ा रहा है, उसका फल मिल जरूर रहा। बहुत सारे लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, बहुत, सब बाबा से कहते हैं बाबा मेरे पाँव में दर्द है सही कर देना, बाबा मेरी कमर में दर्द है सही कर देना, बाबा मुझे पैसा देना, बाबा मुझे ऐसा करना। बहुत लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। हमारा निवेदन है तुम कथा सुनने आओ ना तो बाबा से ये सब चीज़ बोलो ही मत, तुम तो बाबा से कहो क्यों रे कुबेर भंडारी हमसे कथा कब करवा रहा है? मेरे गांव मेरे घर कथा करने कब आ रहा है? कुबेरेश्वर बाबा कथा सुनने बैठी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए और तेरा हाथ चाहिए। जब तू खुद मेरा हो जाएगा तो कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं कुबेर का भंडार तो तू खुद भर देगा और कथा भी कराएगा, ये विश्वास कर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसको चाह लो, उसको चाहो, चाहो मतलब चाहत कभी खत्म ना, प्यार खत्म हो जाता है, चाहत खत्म ना होना चाहिए। हापुड़ की कथा में हमने कहा था आई मिस यू से ज्यादा अच्छा शब्द है आई विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। पत्नी मायके चली गई और पति मैसेज में लिख रहा है आई मिस यू, और घर में रहती है तब इनको तलवार दे दो, उनको बर्छी दे दो, दोनों। चली गई तब कहा मिस यू, साथ रहते तब कहते कि मेरे को तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू यहीं रहे, तू यहीं पर ठीक है। शंकर भगवान को तुम जल देते हो, शंकर भगवान को बेलपत्र देते हो, शंकर भगवान को फूल देते हो, शंकर भगवान को सब कुछ देते हो, तुम धतूरा देते हो, चंदन देते हो, अगर देते हो, तगर देते हो, शिव जी की आराधना में लगे रहते हो, भगवान शंकर का मंदिर सजा देते हो, पर शंकर भगवान से ये नहीं कहते बाबा तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू चलना मेरे साथ, मेरे घर पर रहना। मैंने सुना है जहाँ तू है ना वहाँ संपूर्ण देवता 33 कोटि देवता तेरे चरणों में बैठे हैं, तू चलना महादेव, मेरे घर चलना, तुम मेरे तेरे बिना मन नहीं लगता। कालाधिपति तेरे बिना चित्त नहीं लगता। शिव से दूर रहने वाला, पर मां के द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। थोड़ा समय लग जा, थोड़ा समय लग सकता है, लग जा। देवराज की माता
शिव को जल चढ़ाती थी, इसलिए देवराज की चित्तवृत्ति थोड़ी सी बदली और अंत का जो पल है, अंत की जो घड़ी है, उस घड़ी में शिवालय तक पहुंच गए। कोई पुण्य हमारा पुण्य, हमारे पूर्वजों का पुण्य, हमारे माता पिता का पुण्य, हमारे घर के बुजुर्गों का पुण्य हमें परमात्मा के करीब लेकर जाता। आप इतनी संख्या में बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग यहां आए हो। कथा के पहले दिन ही पूरे पंडालों तुम लोगों ने भर दिए। इससे मालूम पड़ता है कि आपके घर का संस्कार कितना प्रबल है और आपके घर का पुण्य कितना प्रबल है, जो कथा के पंडाल में आप बैठ कर कथा सुन। ये पुण्य की प्रबलता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। देवराज की माता भगवान शंकर के मंदिर में जाती, शिवालय में जल चढ़ाती, उस जल का पुण्य इतना प्रबल हुआ कि देवराज की अंतिम क्षण, अंतिम वृत्ति शिवालय में निकली। चोरी का धन लेकर जा रहे थे, वो चोरी का धन ले जाकर शंकर के मंदिर में पहुंच गए, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बड़ा कष्ट हो रहा था। जो था फिर निवेदन एक बार, आपके पास जो है वो परमात्मा को आप दे रहे हो। किसी के पास जल है तो वो जल दे रहा है, किसी के पास बेलपत्र है बेलपत्र दे रहा है, जिसके पास भजन है भजन दे रहा है, जिसके पास गीत है वो गीत दे रहा है। जिसके पास जो है वो परमात्मा को देने का प्रयास करता है। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, गुरुजी हमारा पड़ोसी रोज हमको गाली बकता है, खूब गाली देता। गाड़ी थोड़ी सी इधर खड़ी हो जाए तो गाली बके, बच्चे फटाके फोड़ दें तो गाली बके, कचरा इधर फेंक दिया तो गाली बके। हमारा पड़ोसी रोज गाली देता है, गुरुजी हम बड़े कष्ट में। हमने कहा चिंता मत करो, जिसके पास गीत होता है, पड़ोसी अगर अच्छा है, गीत गाता है तो गीत देता है, कोई कवि है पास में तो कविता पाठ करता है तो कविता देता है। आपके पड़ोसी के पास में कुछ नहीं होगा, गाली अंदर भरी होगी तो गाली देगा। जिसके पास जो है वो परमात्मा को देता है। उसी तरह जिस संसार में आने के बाद आपके पास में क्या है, अच्छाई होगी आप अच्छाई देंगे, सत्कर्म होगा सत्कर्म देंगे, भजन होगा भजन देंगे, कीर्तन होगा कीर्तन देंगे, मंत्र जाप होगा मंत्र जाप देंगे। मेरा फरीदाबाद वालों से निवेदन है, फरीदाबाद के हरियाणा की पवित्र मेरी जीजियों से निवेदन है, जीजाओं से निवेदन है, आप दिन में कथा के पंडाल में नहीं आ सकते तो कभी रात्रि के समय पर पंडाल में आकर देखना। माताएं बड़े प्रेम से भजन गाती हैं। जितनी फरीदाबाद की मंडलियां हैं, महिलाओं का जो ग्रुप है, वो आकर यहाँ भजन करता, कीर्तन करता, नाम जाप करता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करता, खूब नाचते गाते 5 दिन ऐसे ही निकल जाते। क्योंकि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं, इनके पास केवल भगवान का भजन है, भगवान का मंत्र जाप है, नाम स्मरण है, कीर्तन है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक माठी नाम के एक बड़े शिव भक्त थे। स्कंद पुराण की यह कथा है। कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण का स्मरण करिए। एक माठी नाम का एक ब्राह्मण था, ऋषिवर थे, बड़े अच्छे संत जैसे भाव रखने वाले, हे गृहस्थी थे, गृहस्थी, भक्ति बहुत थी, शिव के उपासक थे। इनके घर में कोई औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। दो साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल इंतजार करते करते निकल गए, पर संतान का सुख नहीं। माटी बड़े दुखी थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अपन दोनों के संतान की प्राप्ति नहीं, ना मेरे कोई पुण्य होंगे ना तेरे कोई पुण्य होंगे, इसलिए हमें संतान का सुख नहीं। धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों चिंता करते हो, ऐसा मत बोलो कि हमारे पुण्य नहीं होंगे इसलिए संतान नहीं मिली। पुण्य है,
इसलिए तो मनुष्य की देह मिली है, पुण्य है इसलिए तो हम शंकर भगवान का भजन करते हैं, पुण्य है इसलिए तो हम शंकर का शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पुण्य है तो हम शंकर की स्तुति करते हैं। अगर पुण्य नहीं होते तो हम ये शंकर का भजन करते, किसी होटल में बैठकर मदिरा का पान कर रहे होते, किसी जगह पर व्यसन में पड़े होते, किसी मांस मदिरा का पान स्मरण कर रहे होते। पुण्य है इसलिए अच्छी जगह पर बैठे। और फरीदाबाद वाली जीजियों जीजाओ, घर पे जाके नजर उतरवा लेना, तुम्हारा पुण्य है इसलिए फरीदाबाद में यीशु महापुराण की कथा हो रही है, पुण्य है तुम्हारा। पाराशर जी, शिव महापुराण में एक लेख आता है, बच्चा गुल्लक भरता है तो कोई गिफ्ट लाता है, पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराती है। आपके दादा परदादा माता पिता, केवल आपके ही नहीं, जीजीबाई के भी घर के जो पूर्व 71 पीढ़ी में कोई पुण्य करा होगा और आपकी भी 71 पीढ़ी में कोई पुण्य हुआ होगा, तो पुण्य की गुल्लक भराकर जब फूटी होगी तब फरीदाबाद में यीशु महापुराण की कथा हुई होगी। यह पुण्य की प्रबलता। जब कथा होती है ना तो बड़ा थोड़ा कथा के पहले पहले बहुत चिंता भी रहती, टेंशन, कोई इधर से फ़ोन करेगा, कोई उधर से फ़ोन करेगा, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, साहब लाइट चालू नहीं हुई, साहब जनरेटर चालू नहीं हुआ, साहब बिछात नहीं हुई, साहब ये नहीं हुआ, साहब वो नहीं हुआ, बहुत बहुत टेंशन रहता है। कथा कराने वाला विचार करता है, अरे राम बड़ा गजब का काम, भागवत कराना सरल है फिर कराएं, रामायण कराना सरल है फिर कराएं, सारे पुराण कराना सरल है, पर शिव महापुराण कराना बहुत कठिन है। क्योंकि इस पुराण का नियम है कि किसी को सूचना नहीं दी जाती तो भी लोग लाखों की संख्या में गाड़ी भरा भरा के भागवत में तो उसी दिन लोग आते हैं और उसी दिन चले जाते हैं। ये तो 2 दिन पहले आते हैं और 2 दिन बाद जाते हैं। शिव के गण है, शंकर के भक्त है। कथा चालू नहीं हो उसके पहले तक बड़ी चिंता रहती है, पर कथा चालू हो जाए, मेरा भोलेनाथ 5 दिन पंडाल में जब आकर शिव पुराण के रूप में बैठ जाए, फिर पंडाल में जब तक शिव पुराण नहीं बैठती तब तक पंडाल की दशा देखना और शिव पुराण बैठने के बाद पंडाल की दशा देखना, ऐसा लगेगा कि शंकर चारों तरफ घूम रहा है। शिव आया, शिव घूम रहा। पत्नी ने पति से कहा, धर्म पत्नी ने माठी ब्राह्मण से कहा कि स्वामी आप कह रहे हो कि हमारे पुण्य नहीं होंगे। धर्म पत्नी कहती है पुण्य है जब तो मनुष्य का शरीर मिला है, पुण्य है जब तो हम भजन कर रहे हैं, पुण्य है जब तो हम कथा सुन रहे हैं, पुण्य है जब तो हम शिव की आराधना कर रहे हैं, ये हमारे पुण्य है। तो फिर हमारे घर औलाद क्यों नहीं है, संतान क्यों नहीं, क्यों संतान नहीं? एक बहन ने पत्र लिखा, मेरा नाम रेखा है, रामवीर निवासी होडल जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम रेखा, रामवीर निवासी होडल जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। और बच्चे को अगर लेकर आई हो तो साथ में ला सकती है व्यासपीठ पर। गुरुदेव, मेरी शादी को 12 साल निकल गए थे। हमने दिल्ली का इलाज करवाया, आगरा का इलाज करवाया, सब जगह इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं पाया। IVF करवाया परंतु संतान का सुख नहीं आया। टेस्ट बेबी करवाया
कोई सुख नहीं आया। 5 साल हमने डॉक्टर को दिखा दिखा कर हार गए, टेस्ट बेबी करवा कर, IVF करवा कर भी हमें जब संतान नहीं हुई, आखिरी में हम लोगों ने छोड़ दिया। गुरुजी, घर के लोग तो औलाद के लिए नहीं कहते, पर बाहर के लोग ताना बहुत देते। शादी के 12 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं, तो दुनिया के लोग बहुत कुछ कहते। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि बेटा एक काम कर, मेरी सहेली ने मुझसे कहा है कि टीवी पर आस्था चैनल पर वो सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, शिव महापुराण की कथा बाजता है, व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है। तो मैंने सुना है, मेरी सहेली कह रही थी कि आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर अगर कथा सुनी जाए, कुछ ना कुछ वो अपनी कथा में बता देता है, तो उसको अगर करा जाए तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुजी, मेरी सास के कहने पर मैंने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना प्रारंभ करा और गुरुदेव बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, 12 साल हो गए, संतान का सुख नहीं। डॉक्टरों को दिखा दिखा कर हार गए, IVF करवा लिया, टेस्ट बेबी सब करवा के हार गए, पर संतान नहीं हुई। सास के कहने पर मैंने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी और आपने कथा के माध्यम से रुद्राक्ष महोत्सव का वर्णन किया। हम लोग रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गए, बाबा को प्रार्थना करी, कंकर शंकर को बीन कर, कंकर की पूजन कर कर, कंकर को वहां छोड़कर कुबरेश्वर धाम का एक कंकर और रुद्राक्ष लेकर हम आ गए। एक रुद्राक्ष कंकर लाए, कंकर को रोज जल चढ़ाते, पूजन करते, शिव जैसी पूजन करना हमने उस कंकर की चालू कर दी। हमें क्या मालूम था कि बाबा का कंकर कोई साधारण नहीं है, कुबरेश्वर धाम का कंकर वास्तव में शंकर है। गुरुजी, हम कंकर लेकर सीहोर से आए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा दिया। कंकर आने का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से आज 26 मार्च 2024 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति 12 साल बाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अगर बच्चे को लाए हो तो व्यासपीठ पर ला सकते। शिव तत्व की प्राप्ति, हमारा विश्वास क्या कहता। धर्म पत्नी ने कहा कि यह मत कहो कि पुण्य नहीं है, हमारा पुण्य प्रबल है, इसलिए तुम शिव की आराधना कर रहे हैं। अगर हमारा पुण्य प्रबल नहीं होता तो शंकर की आराधना होती क्या। कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब विधाता है। पुण्य प्रबल हो गया। पत्नी ने पति से कहा चिंता मत करो। पति करा, इतने साल निकल गए, औलाद नहीं 50 साल में। जब 50 साल में औलाद नहीं तब क्या औलाद होगी। अरे क्यों चिंता कर। और तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। ये लाइन आती है आप लोगों को बोलना, जरा जम के बोलो तो फरीदाबाद वालों। तेरे सिर पर फिकर फिर क्या करना। अच्छा आवाज नहीं आ रही है, जरा दमदारी से बोलो। तेरे सिर पर भो फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। पितु भोले बाबा गोरा मैया, पितु भोले बाबा गोरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे क्यों भैया। तेरे बन जाए बिगड़े का फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। अगर शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा करवा रहे हो, शंकर की स्तुति कर रहे हो, शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन सुन रहे हो, चिंता मत करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। किसी ने कहा गुरुजी, एक चेला गुरुजी को देखा, गुरुजी रोज अपने लोटे को, तांबे के लोटे को रोज मांजते। चेला कहता पानी तो एक दिन नहीं पीते, रोज रोज मांज के रख देते।
एक दिन चेले ने कहा गुरु जी इसको मांझने से क्या होता है, जब पानी पीना हो तब मांझ लेना ना, जब पानी पीना तब साफ कर लेना। गुरु जी बोले नहीं नहीं रोज साफ करना जरूरी है, मैं तो रोज साफ करूंगा। चेला परेशान हो गया, खुद तो साफ करते नहीं, हमसे करवा दे। चेले की दशा देखकर गुरु जी खुद साफ करने लगे। चेला बोला काहे को साफ कर रहे हो, जब पानी पीना हो तब साफ करो ना। गुरु जी ने साफ करना बंद कर दिया। 2-3 महीने होगा, 3 महीने बाद चेले से कहा मुझे पानी पीना, ला जरा लोटा ला। लोटा लाया, कलश लाया। गुरु जी ने कहा अब इसको मांझ कर ला, साफ करके ला। चेला गया साफ करने के लिए, पर वो कलश पहले जैसा चमकता था, लोटा पहले जैसा चमकता था वैसा नहीं चमका। खूब घिसा पर नहीं चमका। गुरु जी से गुरु जी इसमें चमक नहीं आ रही। गुरु जी बोले अगर रोज रोज साफ करता तो चमकता, अब तूने एक बार में साफ करा, 3-4 महीने में तो चमकेगा नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा रोज रोज टीवी पर, मोबाइल पर 5 मिनट 10 मिनट सुनते रहो तो साफ बना रहेगा, परमात्मा भी चमकाता रहेगा और तुम भी चमकते रहो। और पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया। फिकर किसको होती है, जम के बोलो, फिकर किसको होती है? सेठ जी को फिकर होती है कि नौकर को? जम के बोलो, जम के बोलो जरा। बिजली का बिल जमा करने की फिकर किसको? जम के बोलो, सेठ जी को। फैक्ट्री चल रही नहीं चल रही, फिकर किसको? सेठ जी को। दुकान पर ग्राहक आ रहा कि नहीं आ रहा, फिकर किसको? सेठ जी को। कौन आया कौन गया, फिकर किसको? सेठ जी को। नौकर को फिकर है क्या? नौकर तो बेटा है, ग्राहक आए तो ठीक, काम चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक, बिजली का बिल जमा हो तो ठीक, कोई आए तो ठीक, जाए तो ठीक। हमें तो महीने की तनख्वाह मिल रही, हम काय को फिकर करें। इसलिए शिव पुराण सुनने वालों से निवेदन है, अपने आप को सेठ समझना बंद करो, भोलेनाथ को सेठ समझो और अपने को नौकर समझो, फिकर सब उसकी। तुम जब तक अपने आप को सेठ समझोगे तब तक टेंशन बना रहेगा। जिस दिन तुमने सोच लिया फैक्ट्री किसकी? भोलेनाथ की। दुकान किसकी? भोलेनाथ की। हम किसके? भोलेनाथ के। बिजली का बिल कौन जमा करे? वो। सब काम उसका। जब वो सेठ हो गया, हम नौकर हो गए, तो हमें तनख्वाह मिलना प्रारंभ और काम वो देखे, बिल वो जमा करे। फैक्ट्री चलाना उसका काम, दुकान चलाना उसका काम, काम करना उसका। हम सेठ बनकर बैठे। जब तक हम सेठ बने रहेंगे तो चिंता हमें रहेगी। जिस दिन हम नौकर समझने लगेंगे कि मेरे पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, तेरे बन जाए बिगड़े का फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। फिर क्या टेंशन लेना, क्यों चिंता करना? हम सेठ समझ रहे हैं अपने आप को। मैं सेठ, तो बिजली का बिल भी जमा करना पड़ रहा है, फिर देखना भी पड़ रहा है, घाटा नफा नुकसान सब हमको देखना पड़ना ना। अरे अब तो भोले बाबा तुम्हारा, हम तो नौकर हैं, हमारे को तनख्वाह देते रहना, तेरा तुझे अर्पण, क्या लागे मुझे क्या। मम्मी गैस की टंकी खत्म हो गई, चिंता किसको? गैस की टंकी खत्म हो गई, चिंता बहू को नहीं है, वो तो और मजे में। आज की छुट्टी, होटल पे फोन कर दो, स्वामी खाना आ जाएगा। आज गैस नहीं है, चिंता किसको? घर की बूढ़ी माँ को। गैस चली गई है, अब खाना कैसे बनेगा, चाय कैसे बनेगा, सामान कैसे बनेगा, क्या करें? और वो छोरा का बेचारे का फालतू का पैसा खत्म हो जाएगा, होटल से खाना आएगा, बेचारी सांस ऊपर नीचे हो रही, सांस की सांस चल गई, सांस की सांस चल गई, ऊपर नीचे हो रही। और बहू हेडफोन लगाए, आज की छुट्टी, गैस की टंकी खत्म,
चिंता किसको, सास को। तो पित भोले बाबा गौरा मैया, फिकर करे तू अब क्यों भैया, सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या करना, अरे सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे बन जाए बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बन जाए भोले काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बन जाए बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बन जाए बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए शिव कथा सत्संग की, जो जन शिव कथा सत्संग की, जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, जो जन शिव कथा सत्संग की, जो जन शिव कथा सत्संग की, जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, ओ तुलित बल के दात कर फिर क्या करना, ओ तुलित बल के दात कर फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। नमो हमारे बीच में श्री अमन गोयल जी पधारे हैं।
मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि व्यासपीठ का पूजन करके जाएंगे। बड़े भाव चित भोले बाबा गौरा मैया, चित भोले बाबा गौरा मैया, चित भोले बाबा गौरा मैया, चित भोले बाबा गौरा मैया। फिर क्यों फिक्र करे तू भैया, फिर क्यों फिक्र करे तू भैया, तेरे बन जाए बिगड़े काम कर फिर क्या कर, तेरे बन जाए बिगड़े काम कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ 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 कर फिर क्या हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन की बात, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं ना, आप लोग साथ में बोला करो, और बोलने के बाद में जब पूरी स्तुति हो जाए तो बाबा से अपने मन की बात जरूर कहा करो। बहुत दिल से बाबा से अपने मन की बात कहा करो। पंडाल में बैठकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री